मुझे स्वप्न में लक्ष्मी जी के दर्शन हुए और उनने कहा कि एक वरदान देना चाहती हूँ। बताओ ना क्या मांगो। आप घर की बड़ी बहू है, बताइए। बड़ी बहू जो थी वो जरा धनाढ्य घर की थी, बड़े घर की थी वो। उसने कहा पिताजी एक काम करो ना, लक्ष्मी माता है तो तुम एक काम करो, उनसे बोलना कि मेरा पूरा भंडार सोने चांदी हीरे जवाहरात से भर दे। बस कहाँ था कि 1-1 लाख का 1.5-1.5 लाख के हार के लिए पैसे जमा करते रहे और खरीदते रहे, इकट्ठे ही पहनेंगे ना खूब सारे। फिर क्या ये कर लो, उनसे बोल दो कि सोने चांदी हीरे जवाहरात से मेरे घर को भर दे। अच्छा, दूसरे नंबर की बहू से पूछा बेटा तुम बताओ क्या करो। वो एक किसान की बेटी थी, वो उसको मालूम था अन्न का प्रयोजन क्या होता है, अन्न के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, खेत में जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती तब अन्न घर में आता है। बोले पिताजी उस लक्ष्मी माँ से कहना कि मेरे घर में अन्न के भंडार भर दे। बोले ठीक है। तीसरे नंबर की बहू से पूछा, जो छोटी बहू थी घर की, वो ना धनाढ्य घर की थी और कोई बहुत बड़े खेती वाली की थी, लेकिन हाँ वो सत्संग सुनती थी। वो भगवान की कथा सत्संग में हमेशा जाती थी और भगवान के प्रति इतना प्रेम, पूजा पाठ में सबसे ज्यादा ध्यान था उसका। उसने कहा पिताजी एक काम करो, सोना चांदी हीरे जवाहरात अगर भर भी जाए घर में तो क्या इसकी रोटी बना के खाएंगे? क्या करेंगे इसका? केवल गिनती करते रहेंगे, इतना हो गया इतना हो गया, और अहंकार अलग बढ़ेगा। अगर अन्न के भंडार भरने की बात है वो भी मत लीजिए, क्योंकि अन्न के भंडार कितने दिन टिकेंगे? 1 साल 2 साल, उसके बाद घुन लग जाएगी, खराब हो जाएंगे, किसी काम के भी नहीं रह जाएंगे। तो बोले बेटी बता फिर क्या करें? सेठ जी को बात जज गई उसकी, बताओ तुम बताओ क्या करें? हाँ, उसने एक ही बात कही पिताजी उस लक्ष्मी माता से कहना कि मेरे घर में भाईचारा बना रहे, अतिथियों का स्वागत होते रहे, संतों की सेवा होते रहे और मेरे घर में हवन यज्ञ होते रहे और भगवान की चर्चा होती रहे, हरी चर्चा। बस इतना उससे मांग लेना। ठीक है, बात जम गई। रात्रि में फिर सेठ जी सोए, सपने में फिर लक्ष्मी माता खड़ी है। मांगो सेठ जी क्या चाहिए मांगिए। बोले मांगिए क्या चाहिए? तो बोल एक काम, हेलो, बोले एक काम करिए लक्ष्मी मैया कि मेरे घर में अतिथि का आगमन हो, संतों के चरण पड़े मेरे घर में, भाईचारा बने रहे सभी में, हवन यज्ञ होते रहे, भगवान का पूजा पाठ और हरि की चर्चा होते रहे। बस ये वरदान दे दीजिए। इतना सुन करके लक्ष्मी माता सन्न रह गई एकदम। बोले ये क्या मांग लिया तुमने? बोले क्यों? बोले जिसके घर में ये सब चीज होती है ना, उसके घर से मैं कभी नहीं जा सकती, मैं सदा सदा के लिए उसके घर में बंध जाती हूँ। जिसके घर में भाईचारा हो, जिसके घर में संतों का आगमन हो, अतिथि की सेवा हो और जहाँ पर हरि की चर्चा हो, हवन यज्ञ पूजन हो, उस घर से कभी लक्ष्मी जाती नहीं। समझ में आ गया आपको लक्ष्मी जी कैसे आती घर में? हाँ, टोटका करने से? हल्का करना यार, बहुत ज्यादा शानदार चलाया था। टोटका करने से लक्ष्मी नहीं आती। कई लोग इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। बताओ ना महाराज जी ऐसा क्या कर दे, आजकल लक्ष्मी टिकती नहीं है। तुम टिकाने क्यों चाहते लक्ष्मी को? तुम्हारे घर की है क्या? वो तो नारायण की है ना, नारायण के पास जाएगी। लक्ष्मी कहाँ जाती है? रामदेव बाबा के पास। कहाँ जाती लक्ष्मी? क्योंकि रामदेव बाबा कहाँ पर है मालूम है आपको? वो नारायण के पास में है। हाँ, रामदेव बाबा के जीवन में हमने नजदीक से देखा है, हरिद्वार में रहे अभी, और उस समय रहे जब वो 10 लोगों को बैठ के योग करवाते थे, तब से जानते हैं। सच बताया आपको, आज भी 18 घंटे काम करता है आदमी, आज भी 5 घंटे सुबह पसीना बहाता है। जरूरत नहीं है, वो चाहे तो एक दिन में आमला को खरीद ले, इतना है वहाँ। लेकिन कैसे? वो नारायण के पीछे है, लक्ष्मी नारायण के साथ में विराजती है। लेकिन आज भी
सिले हुए कपड़े नहीं पहनते हो, एक कपड़े के ऐसे लुंगी लगाई, एक ओढ़ लिया, बस इतना ही कपड़ा, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस देश को वो चीज़ देकर जाएंगे, वो इतिहास बन जाएगा और वो पूजनीय हो गए, वो आदरणीय सम्मानीय है ना। लोगों को लगता है रामदेव बाबा पैसा कमा रहे हैं, उनके बाल बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं उनके, शादी करी होते हैं ना, उनके लिए भर के रखे। और इस देश को समर्पित है वो, उसको जरूरत नहीं पैसों की, लक्ष्मी जी उनके पीछे घूमती है। जहाँ सदा देश और संस्कृति धर्म की बात करता है व्यक्ति, और यज्ञ हवन पूजन हरि चर्चा, लोगों के लिए इतना परमार्थ नियोजन, जहाँ ये सब काम होता है वहाँ लक्ष्मी जी रहते हो। बस प्रयास करो कि हमारे घर में हमेशा जीवन में सत्संग रहे, भगवान की चर्चा होती रहे, अतिथियों का स्वागत होते रहे, भाईचारा बना रहे, बस आपस में इतना कर लीजिए तो सब कुछ वैभव बढ़ते हुए चला जाएगा, और ये लोग भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा। तो हमें भगवान की कथा सुनना है और अपनी कथा भगवान सुनते रहेंगे। आइए, भागवत का प्रथम श्लोक बहुत सुंदर है। जन्मांधस्य यतोऽन्यादितरस्य चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये महयन्ते यत् सूर्य तेजो वारे प्रदाय था विनिमयो यत्र कृष्णो मृषा सदा निरस्तकुहां सत्यम परम धीमहि। श्री सुखदेव मुनि कहते परीक्षित ऋषियों, जिस समय व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना करी तो उसमें किसी देवी देवता के नाम नहीं लिए उन्होंने, जबकि राम कथा में गोस्वामी बाबा जी ने 2 दिन की कथा केवल वंदना में गाई है। सबकी वंदना करी उन्होंने, केवल भगवान के नहीं, चोरों के, उचक्कों के, निंदकों की, सबकी वंदना। और अंतिम में एक चीज कह दी कि सिया राम मैं सब जग जाने, कहीं छूट न गया हो कोई। लेकिन व्यास जी ने भागवत कथा जब लिखी उसमें किसी देवी देवता की वंदना नहीं है। ये प्रथम श्लोक है भागवत का, और इसमें लिखा है सत्यम परम धीमहि, बस केवल सत्य को प्रणाम करते हैं। इसका मतलब है बिना सत्य के कोई देवी देवता होता नहीं है, और सत्य को प्रणाम करके उन्होंने सार्वभौमिक कर दिया इसको। अगर किसी देवी देवता का नाम लिखते हैं उस देवी देवता परक ये ग्रंथ हो जाता, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिखा। अर्थात ये सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सत्य को प्रणाम किया है। किसी पर्टिकुलर देवी देवता का नाम नहीं है, सत्य को प्रणाम करते हैं, और बिना सत्य के कुछ होता नहीं है। इंसान अपने जीवन में पूजा पाठ तो खूब करे, लेकिन सत्य का आचरण नहीं करे तो उसकी पूजा पाठ निरर्थक है, किसी काम के नहीं है ना। पूजा पाठ तो खूब करता है, लेकिन सत्य का आचरण जीवन में नहीं है, वो किसी काम के भी पूजा पाठ नहीं है। आपने भगवान को समझे ही नहीं। सत्यनारायण की कथा करा, सत्यनारायण को नहीं समझा आज तक कि सत्यनारायण किसे कहते हैं। कथा बहुत सुनी ना आपने, लीलावती, कलावती, ये वो सब। इसका मतलब क्या वो सुनकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाता है आदमी? अरे कहानी है वो, लेकिन सत्य ही नारायण का स्वरूप है, और जिनने सत्य को धारण कर लिया वो मोक्ष की प्राप्ति करता है, उससे सब कुछ प्राप्त होता है। सत्य जीवन में आना चाहिए, केवल बोलने में नहीं कि हमने सत्य बोल दिया। जीवन के हर क्रियाकलाप में सत्यता होनी चाहिए, मन वचन कर्म में सत्यता भरी होना चाहिए। भगवान सत्य, इसलिए तो कहते हैं सत्य। धर्म की परिभाषा में यही कहा है, गोस्वामी बाबा जी ने इतना सुंदर लिखा है, हो धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। है ना? धर्म की परिभाषा गोस्वामी बाबा जी ने कैसी करी है? धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है।
अगर वास्तव में हम धार्मिक व्यक्ति कहलाना चाहते हैं तो जीवन में सत्यता होनी चाहिए। जो अंदर है वो बाहर हो, जो बाहर है वो अंदर हो। नहीं तो आदमी दो मुखड़ा लेकर के चलता है, अंदर कुछ बाहर कुछ, है ना। दो मुखड़ा लेकर के चलता आदमी, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। धर्म का मुखौटा ओढ़ के ये करते रहते पाप, और भंडारा करते फिरता घर में भूखा बाप। बताया कभी घर के बाप को रोटी नहीं दी, घर के बाप की इज्जत नहीं करी, और भंडारा करे कि देखो मैं कितना बड़ा दानी हूँ। यही तो दो प्रकार के मुखौटा है, कहते हैं। आपने देखा कि नहीं, जब चुनाव होते उस समय में, जब चुनाव में खड़े होते ना, क्या बढ़िया इतने अच्छे संबंध बताते हैं। वो आपको भी नहीं पता वो संबंध के बारे में, आपने कभी नहीं समझा। आपके घर में आए, ओहो काकी जी, ये कौन सा यार मेरे, ये कहाँ से काकी होगी इसकी में। ओहो भाभी जी जय हो। कौन से भैया की घर वाली है, इसका कौन सा भाई है मेरा पति, पता नहीं इसकी भाभी होगी। मैं तो बहन जी हो, दीदी। ये मुखड़ा ओढ़ करके आया है स्वार्थ का, लेकिन जब चुनाव में जीत गया ना तो वो मुखड़ा हट जाता है। फिर कौन भाभी और कौन भैया, फिर तो सबसे बड़ा रुपया। बस यही है, उसके बाद कुछ नहीं। तो इसलिए धर्म न दूसर अरे सत्य समाना, धर्म न दूसर 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 सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और अगर धर्म की परिभाषा देखें तो ओ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। दूसरों को दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं होता, पर हित दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। कहा कि नहीं, आदमी के जीवन में पता नहीं इतनी कमी का रोना रोता है सारी जिंदगी, लेकिन वो धर्म को भूल जाता है। जिस दिन सच्चा धार्मिक व्यक्ति हो जाए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है उसके पास। क्यों? परहित बस जिनके मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाही। परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। उनके जीवन में दुर्लभ कुछ भी नहीं है। जिसके जीवन में परमार्थ प्रयोजन है, कभी करके देखिए ना। हाँ, ईश्वर क्या है पता है आपको? ईश्वर को आदि कारण तथा दिव्य चेतना के रूप में समझना चाहिए। और जितना हर वस्तु का आकर्षण है उसमें ईश्वर है। ये केवल शब्दों का उच्चारण का नाम ईश्वर नहीं है। ईश्वर एक जीवंत जागृत है। तो परहित सरिस धर्म न भाई, धर्मात्मा कहलाते भगवान को समझना चाहते हैं। ये परमार्थ, ये परमात्मा केवल चर्चा का विषय नहीं है मेरे भाई, कि केवल चर्चा कर दिया और बस हो गए बड़ा। ये चर्चा का विषय नहीं है, ये बुद्धि में धारण करने का विषय है। जिसको धारण किया जाता है वो धर्म है। इसको बुद्धि में धारण करते हैं ना। इसी ने बड़ा सुंदर कहा है,
धर्म ना हिंदू बौद्ध है और धर्म ना मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन, धर्म शांति सुख चैन। धर्म क्या है? कई लोग मुखेड़ा करते हैं ना, हाँ मैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म की परिभाषा होता है। धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये धर्म की परिभाषा नहीं है। और जहाँ एक दूसरे के दुश्मन बने हैं वो धर्मात्मा व्यक्ति नहीं होता। धर्म तो चित्त की शुद्धता का नाम है। और धर्म की प्रथम सीढ़ी हमारे जीवन की पवित्रता है। जीवन में पवित्रता है तो आप धार्मिक व्यक्ति है। प्रथम सीढ़ी है धर्म की। और परहित के लिए जिनने अपने जीवन को समर्पित कर लिया उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब सुलभ है, उसको सब कुछ सुलभ है। बस नाना प्रकार की बातों के लिए रोना रोते हैं, कभी परमार्थ करके ये सब लिख दिया है गोस्वामी बाबा जी ने, अच्छे महापुरुषों ने सारी बातें हमारे सामने रखी है। पर क्या करें, हम लोग इसको जीवन में धारण नहीं करते, इसका प्रयोग करके देख लेते नहीं, खाली सुन लेते हैं और सुन करके इति श्री मान लेते हैं। हाँ हमने कथा सुन ली। कथा सुन लेने से होता है, जीवन में उसको सुनना भी पड़ता है, सुनने से होता है। हाँ भैया हमने देखा दिया में तेल डालो, दिया में तेल रहता है, दिया इतना बढ़िया जलता है, इतना दिव्य प्रकाश देता है। ये कथा सुन ली हमने, दिया जलाए नहीं तो क्या प्रकाश हो जाएगा घर में? हाँ? कथा तो सुन ली आपने दिया की कि एक दिया होता है, उसमें बाती होती है, उसमें तेल होता है, उसको जलाओ तो बड़ा दिव्य प्रकाश होता है। लेकिन जलाओ भी तो, ये तो कथा सुनी, अभी थ्योरी प्रैक्टिकल भी तो करो जीवन में। ये जीना है भगवान को या धर्म को, जीना धारण करना अपने जीवन में, तब हम धार्मिक व्यक्ति कहलाते हैं। और सत्यम परम धीमहि कहा, व्यास जी ने कथा लिखी, सत्य को प्रणाम किया। और जिस दिन सत्य समझ में आ गया तो फिर एक ही अंदर से भाव निकलेंगे क्या कि ज्योति से ज्योति